Hallo, guten Abend. Is my voice clear? Yes, please write in the chat box. Okay. Yeah. Okay. So we'll start with the lecture. बहुत दिनों के बाद आज हमारा लेक्चर हो रहा है. So कुछ रिवीजन किया है बीच में? कुछ याद है हम क्या पढ़ रहे थे जर्मन में इन जनरल? या लास्ट लेक्चर में अर्नव था, अनुश्री शायद आप नहीं थे लास्ट लेक्चर में. तो तब हमने कुछ लेटर्स, हाउ टू राइट लेटर्स, देयर फॉर्मेट, जो हमारा प्रॉपर होता है कि जहाँ पे डेट लिखी जाती है, जहाँ पे हमारा डियर सर, डियर मैडम, जो भी कुछ होगा वो, या नीचे का जो मेन पैराग्राफ है, और फाइनली जो ग्रीटिंग्स होती है उनको क्या क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा सीखा था. ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट नाउ, और थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वोकेबुलरी पार्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं. या I'll share the screen. Please let me know whether it is visible. Okay. So first we'll start with this dialogue. सीखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन है. रिवीजन मतलब कैसे कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक जो ग्रामर में सीखी है, वोकेबुलरी में सीखी है, वो इम्पोर्टेंट है. ओके, किन पे हमें फोकस करना चाहिए जब हम जर्मन की लैंग्वेज के किसी भी नए वर्ड के सामने आ जाएंगे, तो हमें कौन सी चीजों पे फोकस ज्यादा करना है. ये सारों की थोड़ी सी जानकारी हमें इस डायलॉग से होगी. ओके, फनी डायलॉग है एक ये. ओके, सो बोथ ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक. जो ब्लू में दिया गया है उसे अर्णव पढ़ेगा, और जो ग्रीन में है उसे अनुश्री. ओके मैम. ओके मैम. या ओके, Guten अर्णव. Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh ja, danke. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt was auf Deutsch? Na, das da. Das da. Das ist eine Ansichtskarte. Der, die oder das? Wie bitte? Heißt es der Ansichtskarte oder die Ansichtskarte oder das Ansichtskarte? Es heißt die Ansichtskarte. Und wie schreibt man das? Wie bitte? Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. Ansichtskarte. Vielen Dank. Und das? Wie heißt das auf Deutsch? Was? Na, das da. Das ist eine Zeitung. Zeitung. Buchstabieren Sie bitte. Jetzt hören Sie mal, ich bin Verkäuferin, ich bin kein Wörterbuch. Wörterbuch. Heißt es der, die oder das Wörterbuch? ओके, वेरी गुड. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. मीनिंग समझ में आया जो डायलॉग अभी पढ़ा उसका? थोड़ा बहुत चैट बॉक्स में लिख दीजिए. यस, कुछ भी नहीं, जो भी कुछ होगा चैट बॉक्स में लिख दीजिए बस. ऐसे तो ज्यादा नया वर्ड ऐसा कुछ नहीं है. जितने सारे वर्ड्स हमने अभी तक पढ़े हैं वही वर्ड्स है. वो ज्वाइन करके कुछ मीनिंग, अनुश्री, अर्णव का तो नो आया, उसे कुछ भी नहीं मीनिंग ऐसा इसमें से लग रहा है, बट आपको कुछ लग रहा है? नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो फिर से एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि एक एक वर्ड को हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ओके, सो गुटेन टाग, कानिश ईनन हेल्फेन. तो अभी ईनन ये जो वर्ड है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट नो वरीज.
गुटेन टाग पता है हमें कि वो किसी को ग्रीटिंग कर रहा है। कान इश ईनन हेल्फेन। अब हेल्फेन का मतलब भी आप थोड़ा सा बहुत इंग्लिश से कोरिलेट करके क्या गेस कर पाओगे? हेल्फेन। ओके, कुछ पता चला, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। दोनों को ऐसा हुआ होगा ना कि थोड़ा सा पता चला है और थोड़ा सा नहीं, तो जितना थोड़ा आपको समझ में आया है क्या वो आप बताओगे? पहले माइक ऑन करके। यस, हेल्प एंड हेल्प, करेक्ट। तो अभी फर्स्ट सेंटेंस का तो मीनिंग बहुत आसान है। गुटेन टैग, कान इश ईनन हेल्फेन, कैन आई हेल्प यू? ओके, सो ये जो कान है वो एक्चुअल वर्ब होता है क्योनन। ओके, जैसे हमारा इंग्लिश का कैन है, सिमिलरली कैन वर्ब जो होता है मॉडल वर्ब कैन, सिमिलरली दिस वर्ब इज देयर इन जर्मन क्योनन। ओके, उसका जो कॉन्जुगेशन है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन कान जो ये जो के ए डबल एन कान लिखा है उसका वर्ब एक्चुअल होता है क्योनन इश ईनन हेल्फेन। हेल्फेन का मतलब होता है टू हेल्प। तो कैन आई हेल्प यू, ऐसा सिंपल पहले सेंटेंस का मीनिंग है। उसके बाद सामने वाला बंदा बोलता है ओ या डांक, यस थैंक यू, वी हाइस्ट दास आउफ डॉइच। अब ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की, मतलब एक पिक्चर था, वो पिक्चर में वो बंदा किसी चीज पे पॉइंट आउट करता है, वी हाइस्ट दास आउफ डॉइच। इससे जर्मन में डॉइच में क्या बोलते हैं? वी हाई। तो अभी सामने वाले ने पूछा वी हाइस्ट वास ऑफ डॉइच। ओके, मतलब किसका मीनिंग डॉइच में चाहिए आपको? वो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो इसलिए तो उसने अच्छे से पॉइंट आउट किया ना, दास दा, दास दा, दास इज आइने आंसिस्ट। ओके, सो कौन बताएगा मुझे आंसिस्ट का मीनिंग? जो लास्ट लेक्चर में थे उनको पता होगा आंसिस्ट। यस, आंसिस्ट का मीनिंग याद है अर्णव? पोस्ट कार्ड याद है, हमने पढ़ा था कैसे वो लिखते हैं, उसका राइटिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ। Okay, so Ansichtskarte bedeutet Postcard. Okay, das ist eine Ansichtskarte. अब जो सामने वाला बंदा है उसने क्या पूछा? ग्रीन वाला जो ग्रीन में जो बंदा है उसने क्या पूछा सामने वाली लड़की को? देर, दी और दास। ओके, तो ये तीन चीजें क्या है आपको पता है? देर, दी और दास। ये जर्मन में क्यों यूज किए जाते हैं? यस, प्लीज राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स। देर, दी और दास क्या चीजें हैं? इज माई वॉइस क्लियर? रेंज का कोई इशू नहीं हो रहा है ना आपको? किसी का कोई रिप्लाई मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि। या ओके, अभी आया मुझे अनुश्री तुम्हारा मैसेज। सो देर, दी और दास क्या होता है? ये सारी चीजें, कोई भी नया वर्ड अगर हमारे सामने आता है तो हम लोग उसका आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है ये जो जर्मन में हम लोग यूज करते हैं, देर और दी और दास। तो जैसे कि हमने पहले ही, यस पहले ही हमने देखा है ये कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग फ्रेम करने का चाहे और अगर उसमें कोई नाउन हो तो वो नाउन का आर्टिकल पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग उसका अगला सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे देर के ऊपर ही वो एर डिपेंडेंट है, दी के अगर हुआ तो जी करते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है जितनी हमने अभी तक पढ़ी है ग्रामर में, उनमें हमने देखा है कि देर, दी, दास अगर हमें किसी नाउन का पता हो तो ही हम आगे की चीज कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी लेक्चर में सुना वैसे ही हर तरफ लेक्चर्स में यही बताया जाता है कि जर्मन में कोई भी नया वर्ड आपके सामने आएगा तो फर्स्ट आस्क फॉर इट्स आर्टिकल। ओके, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, अभी ये जो बंदा है वो
डॉइचलैंड में नया गया है और किसी स्टॉल पे खड़ा होके ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस बंदी ने उसे कहा कि ये जो सामने की चीज है दैट इज अनफिश्ड कैरेक्टर, मतलब पोस्ट कार्ड है। तो उसको यही पता था कि जब भी कोई नई चीज हमें बताई जाए, आस्क आर्टिकल फॉर दैट पर्टिकुलर नाउन। तो इसलिए उसने ये सवाल पूछा है, देयर दी ऑर्डर दास। ओके, वो पोस्ट कार्ड खरीदना है नहीं खरीदना है इसका कुछ उससे लेना देना नहीं है, उसने डायरेक्टली पूछ लिया देयर दी ऑर्डर दास। अब वो फेरक्वाइफरिन जो थी सामने वाली वो कंफ्यूज हो गई, वी बिटर, इसलिए उसने फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा कि ये क्या बोल रहा है। तो ही आंसर्स हाइस्ट एस देर ansichts Karte oder die ansichts Karte oder das ansichts Karte। मतलब ansichts Karte है पता है, बट उसके पहले देर लगेगा, दी लगेगा या दास लगेगा। तो अब फिर क्वेश्चन ने जो सामने वाली थी उसने जवाब दे दिया, एस हाइस्ट दी ansichts Karte। सो आर्टिकल फॉर ansichts Karte इज दी। ओके, अब उसके बाद आया und wie schreibt man das। अभी हमने schreiben वर्ब पढ़ा है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब schreiben? schreiben, wie schreibt man das, ऐसा सामने है स्क्रीन पे। तो वो जो und wie schreibt man das में schreiben ये वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो schreiben bedeutet राइट, करेक्ट, टू राइट, परफेक्ट। सो अभी इस सवाल का भी हमें मीनिंग समझ में आ ही जाएगा। wie schreibt man das मतलब क्या कि इसको कैसे लिखते हैं। वी बिटर वो फिर से पूछती है, ये क्या पूछ रहा है। अभी आंसिस्ट कार्ड मतलब पोस्ट कार्ड, अब पोस्ट कार्ड को कैसे लिखते हैं ये एक 20 साल का इंसान नहीं जान पाएगा क्या, ऐसा उसका सवाल होता है उसके दिमाग में। तो फिर वो एक्सप्लेन करता है, वी schreibt man das बुकस्टाबियरन जी बिटर। बुकस्टाबियरन ये वर्ड भी हमने पढ़ा है, तो इसका मीनिंग याद आ रहा है आपको? बुकस्टाबियरन का मीनिंग spell it, correct, very good. So he asks, okay, so उसके बाद अर्णव आपने जब पढ़ा ना, तो कभी भी अगर ऐसा आपको दिखे कहीं पे भी कि बुकस्टाबियरन जी बिट, तो आपने थोड़ी सी वहां पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसकी स्टाइल देखोगे तो पता चलेगा। आंसिस्ट करके ही लिखा है लेकिन इंडिविजुअल लेटर्स लिखे हैं, और बुकस्टाबियरन का मीनिंग होता है टू स्पेल समथिंग। ओके, तो तब पढ़ते वक्त कैसे पढ़ना है हमें? आ, एन, एस, ई, से, हा, टे, एस, का, आ, एर, टे, ए। ओके, तो जैसे हम लोग अभी इंग्लिश में जैसे हम लोग स्पेलिंग बताएंगे ए एन एस आई करके, वैसे हमें एक एक अल्फाबेट पढ़ना है वहां पे। ओके, तो वो हो गया। उसके बाद वो फील डांक, सो थैंक यू। und das wie heißt das auf Deutsch? अब वो कुछ अलग चीज पे पॉइंट आउट करके ये पूछ रहा है कि अब इसे जर्मन में क्या बोलते हैं? वास ना दास दा। तो अभी वो कहाँ पे और पॉइंट आउट करता है, और वो फेरक्वाइफरिन जो है वो बोलती है das ist eine Zeitung। ओके, सो was bedeutet Zeitung? Zeitung पहले भी हमने पढ़ा है वर्ड, तो Zeitung का मीनिंग क्या है? न्यूज़पेपर, करेक्ट। साइटुंग बुकस्टाबियरन जी बिटर, तो वो फिर से शुरू हो जाता है कि साइटुंग है, तो उसका स्पेलिंग बताना स्टार्ट कर दीजिए। तो नाउ शी सेज jetzt hören Sie mal। अभी hören का मीनिंग भी आपको पता है, टू हियर। अभी तुम मेरी बात सुनो। ich bin Verkäuferin, I am shopkeeper, ich bin kein Wörterbuch। Wörterbuch डिक्शनरी, Wörter bedeutet words, बुक bedeutet बुक, तो वर्ड्स की बुक। तो वर्ड्स की बुक कौन सी होती है? दैट इज डिक्शनरी। तो ich bin kein Wörterbuch, आई एम नॉट डिक्शनरी, Wörterbuch। अब वो गुस्सा होके ये बात उसे बोल रही है क्या, ich bin kein Wörterbuch, मैं कोई डिक्शनरी नहीं हूं, मैं शॉपकीपर हूं। तो उस पे भी वो हाइस्ट, ओके,
सो उससे सिर्फ इतनी ही बात पता है कि कोई भी नया जर्मन का वर्ड हमारे सामने आ जाए, what you have to ask is there die oder das und dann buchstabieren Sie bitte। तो वो सिर्फ वही पूछता है, आगे भी वो उसे डांटती है, फिर भी वो पूछता है कि वॉटर बुक में कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? इज द डायलॉग क्लियर नाउ? ओके, अभी हमने ये दूसरा डायलॉग पढ़ा है इस स्टाइल का कि जिसमें या तो अभी हमें कैसे डालनी है, हमने 2 बार तो ऐसा कुछ कर लिया कि जो नॉर्मल हमारे करिकुलम का नहीं है बट है और उसका हम डायलॉग पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका मीनिंग खुद से एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने पिछली बार भी यही कहा था, ओके, कि जो भी आपको जितना भी समझ में आ जाएगा ना उससे वो क्लास में बताते जाइए, ठीक है? नहीं बोल के छोड़ मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है अब इसमें अगर हम लोग देखने जाए ना तो हर एक वर्ड हमारा पहले हो चुका है। अगर आपका एक आध दूसरा लेक्चर भी मिस हुआ है तो उसमें से एक वर्ड नहीं समझ में आएगा, बाकी के सारे वर्ड्स ऐसे हैं विच वी नो ऑलरेडी, ओके। सिर्फ हमें काम क्या करना है कि उन 2 वर्ड्स को एक दूसरे से जोड़ना है। तो वो जो जोड़ने का काम है ना वो थोड़ा सा करना सीख लीजिए मैम। ताकि आपको बोलने में आसानी होगी, लिखने में आसानी होगी और समझ में आसानी होगी। यस, किसने माइक ऑन किया? मैम मी। हाँ बोलो ना। Yes, ma'am. Ma'am, this ancest Carter is postcard, यस, and in the earlier one of the lectures, brief is also a postcard. ब्रीफ इज लेटर। Okay, brief is a letter. हाँ, Okay, okay. Ma'am, actually there is some lag from your side probably because, and your voice is also getting cut in between. ओके, तो बहुत ज्यादा ब्रेकेज हो रहा है वॉइस में या क्या? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे ही बीच में। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ ऐसा मिस हो रहा है ना मेरे वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा आज नेटवर्क इश्यू है बारिश की वजह से शायद, तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि मिस हो रहा है तो फिर चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर से एक बार पूछ लीजिए मुझे। ओके मैम। ओके, या ओके, danke। So we'll go to the next slide then। Okay, Uhrzeiten, wann geht es los? Time, when does it start? ओके, तो हमें ये अभी जो पढ़ना है वो उअर का मीनिंग तो हमें पता है, राइट? उअर मतलब वॉच, घड़ी। तो अभी उसके बारे में, Uhrzeiten मतलब टाइम, एंड वन गेट इज लॉस, व्हेन डज इट स्टार्ट। सो अभी हमें क्या क्या देखना है कि क्लॉक में कैसे कितने बजते हैं। जैसे हम लोग हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं, राइट? मराठी में अलग तरीके से होता है, हिंदी में अलग तरीके से होता है, वैसे इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में भी थोड़ा अलग है। तो उस तरीके से हमें जर्मन में कैसे अलग होगा वो अभी पढ़ना है कि क्लॉक में कितने बजे है वो हम कैसे बताएंगे। या वन बिगिंट दी Schule। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है अभी थोड़ा सा गेस कर लीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि गेस करना है थोड़ा सा, उस तरीके से गेस करके वन बिगिंट दी Schule। यस, वन हमने जब WH क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चंस पढ़े थे जर्मन के, तब हमने देखा था कि वन का मीनिंग होता है व्हेन। सो व्हेन बिगिंट हियर द वर्ब इज beginnen वे ऑफ इंग्लिश में हम बिगिन का मतलब क्या होता है वही, यस, परफेक्ट। व्हेन विल स्कूल स्टार्ट, परफेक्ट, this is correct meaning। Schule, school, so beginnen
बिगिनन भी नॉर्मल हमारे जैसे इश बिगिन, डू बिगिन्स, उस तरीके से कॉन्जुगेशन है। और बिगिनन ये वर्ब है, वे ऑफ इंग्लिश, स्टार्ट, बिगिन, ऐसा सेम मीनिंग है उसका। सो वन बिगिन दी शूल, व्हेन विल स्कूल स्टार्ट, आक्ट उअर, आक्ट उअर। तो क्या होगा इसका मीनिंग? ये ऐसे, यहाँ पे सवाल है और उसके एग्जैक्ट सामने उस सवाल का जवाब दिया गया है। तो आक्ट उअर, आक्ट, आक्ट मतलब क्या होता है? एट 8 o'clock। करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे जो लिखा गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जैसे इंग्लिश में एट 8 o'clock ऐसा बोलते हैं, तो उस एट की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जब भी जर्मन में जब भी आपको कोई टाइम बताना होगा तो टाइम बताते वक्त हमें यूज करना है। ओके, एट की जगह पे एट 8 o'clock, सिमिलरली आक्ट उअर, जो भी टाइम के रिलेटेड जो भी कुछ होगा हमें उसके पहले यूज करना है डू यू रिमेम्बर डेज के पहले क्या यूज किया जाता है? जैसे बताती हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। हम इंग्लिश में बोलते वक्त कैसे बोलते हैं? ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, विल हैव लेक्चर ऑन मंडे, राइट? तो वो ऑन मंडे यूज किया जाता है। तो सिमिलरली डॉइच में भी कुछ है अलग सा। तो वो क्या है आपको याद है? जब हमने डेज पढ़े थे, मोन्टाग, डीन्स्टाग, मिटवोक, डोनरस्टाग, तब हमने देखा था कि क्या यूज किया जाता है। याद है आपको? जैसे एट के लिए हम लोग यूज करने वाले, जब हमें टाइमिंग बताना है वी आर गोइंग टू यूज सो अगर हमें डे के बारे में, किसी डे के बारे में बोलना है तो क्या बोलते हैं? याद है थोड़ा सा? जब हमने वोखेंटाग सीखे थे तब उसी स्लाइड में आगे लिखा था कुछ, तो डू यू रिमेम्बर दैट? नो? ओके, आम मोन्टाग, आम डोनरस्टाग, आम डीन्स्टाग, ऐसा याद है? आम, या आम। सो दैट आम इज यूज्ड हियर। जैसे हम लोग ऑन वगैरह यूज करते हैं, वैसे वोखनटाग के लिए आम मोन्टाग, आम डीनस्टाग, ऐसा, आम डीनस्टाग ऐसा होता है। और फॉर क्लॉक, जो टाइमिंग बताना होगा उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, सो रिमेम्बर दिस। कभी भी डे बताना होगा तो जैसे वन haben wir unterrichten am Donnerstag। ओके, सो व्हेन वी विल हैव अवर लेक्चर ऑन थर्सडे, ऐसा अगर मैंने बोला तो वो ऑन थर्सडे आम डोनरस्टाग होगा। और सिमिलरली कितने बजे होगा? वन बिगिन दी शूले, देन आक्ट उअर, 5 Uhr, जो भी कुछ होगा वो। ओके, वन इस्ट दी पाउज़, पाउज़ ब्रेक, वे ऑफ इंग्लिश पाउज़, 11 Uhr 15 Viertel nach 11। ओके, तो अभी इन चीजों का मीनिंग क्या है वो हमें पता कर लेना है। जैसे अभी कुछ टाइमिंग हम लोग बहुत स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, जैसे 11:15, तो इसमें कुछ ऐसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 11:15 बोलते वक्त कितने बजे है वो स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा, राइट? 11:15 ऐसा बोल दिया तो भी पता चलेगा कि 11:15 बोलना है बंदे को। बट जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि 11:15, 11:15, ये जो चीजें हैं उन्हें हम जर्मन में कैसे बोलेंगे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब हमारी खुद की लैंग्वेज में ही थोड़ा सा अगर फर्क आ जाए तो हमें उसका मीनिंग नहीं पता चलता, राइट? तो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है ये चीजें। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सामने वाला आपको बोलेगा 11:15 तो आपको पता चलेगा कि 11:15 है ये, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू से इट। ओके, उसके अलग अलग चीजें होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर कोई इंडिया में भी आता है और हिंदी बोलता है तो हम लोग 11:15 बजे ऐसा बोल ही देते हैं ना,
राइट तो वैसे ही अगर वो बोलने जाए तो हमें समझ में आना चाहिए, उनकी लैंग्वेज में हमें वैसे बोलना आना चाहिए, इसलिए हमें ये पता कर लेना है कि एल्फ ओअर फ्यूम सेंट फियरटेल नाक एल्फ, इनका मीनिंग क्या है। वन इस्ट देर unterricht zu Ende, unterricht class zu Ende finish, when will lecture finish or class finish, heute ist Dienstag, also 13 Uhr। ओके तो अभी उसके बारे में, अभी 13 Uhr तो हमें क्लियरली मीनिंग पता चल रहा है। 13 Uhr मतलब 1 o'clock, राइट, जो 24 आवर्स का क्लॉक होता है उसके हिसाब से 13 मतलब 1 o'clock आ जाएगा, दोपहर के 1 बजे। फियरटेल, अभी उन्हीं के यही सारी चीजों के हमें मीनिंग्स देखने हैं कि फियरटेल, नाक, ये सब कब हम लोग यूज करते हैं। ओके तो अभी आपके सामने एक क्लॉक होगा, आई विल एक्सप्लेन इट। ये अभी इसमें दो चीजें हैं, इन गेस्प्रेशर मतलब नॉर्मल जब कॉन्वर्सेशन चालू है तब, और ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब ऑफिशियली जो होगा वो। वी स्पेट इज बिटर, जब हमें किसी को टाइमिंग पूछना है, सो हाउ विल यू आस्क इट, इट इज वी स्पेट इज बिटर। जैसे हम लोग वन लेक्चर कब है, लेक्चर कब खत्म होने वाला है, इसके सेंटेंसेस तो हमने देख लिए, वो बहुत आसान थे। जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी फ्रेम होंगे। ओके, वन बिगिन द शूलर, वन इज द पाउजर, ऐसे करके। यस, आई हैव शेयर्ड द प्रीवियस स्क्रीन ऑल्सो। डू यू हैव एनी डाउट और यू आर राइटिंग? ओके, बाकी के लोगों को भी 1 मिनट देती हूँ, आप लिख के लीजिए। Okay, just give me a moment. There is some network issue, तो स्क्रीन नहीं दिखाई देगा शायद आपको, तो स्क्रीन के लिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ नेटवर्क का कनेक्शन। ओके, मेरा वाईफाई का थोड़ा सा इशू हो रहा है तो इसलिए मैंने अभी विजिबल नहीं है, पूरा का पूरा ही चला गया है ना। मैं एक बार स्क्रीन का चेक कर लेती हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक बार सिर्फ देखने दीजिए मुझे। या अभी प्रेजेंट हो रहा है। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? अच्छे से दिख रहा है, कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं है ना? ओके, थैंक यू। या सो जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं उन्हें हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं वो हमने देख लिया। अभी अगर आपको किसी को टाइमिंग पूछना है, ओके, वन इज द शूल, ये हुआ कि व्हेन विल स्कूल स्टार्ट और वॉट एवर इट इज, कब क्लास खत्म होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी कितने बजे ये हमें अगर जर्मन में पूछना है, सो हाउ वी विल आस्क इट, इट इज वी स्पेट इज एस बिटर, वी फील उअर इज एस बिटर। इन दोनों में से हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, वी स्पेट इज एस ओडर, वी फील उअर स्ट्रेस, कितने बजे है, ये इनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। कितने बजे ये पूछने के लिए हम इन दोनों में से कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं।
wie spät ist es oder wie viel Uhr ist es। अब उसमें हम कैसे आंसर कर सकते हैं। एस इस्ट, अभी जैसे नॉर्मली हमने क्वेश्चंस के फ्रेमिंग देखे, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि वर्ब पहले आता है इंग्लिश की तरह से ही, वी स्पेट आ गया, उसके बाद इस्ट एस ऐसा आ गया। तो अभी आंसर देते वक्त फर्स्ट हाउ वी विल स्टार्ट, अगर हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है तो एस इस्ट आक्ट उअर, मतलब क्या हुआ, एस इस्ट आक्ट उअर। सो 8 बज गए, 8 बजे है, इतना हम लोग बताएंगे। और अगर ये इन गेस्प्रेश है, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में है, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में है, और अगर ऑफिशियल होगा, ऑफिशियल क्लॉक्स हमने देखे कि हमेशा ऑफिशियल क्लॉक्स 24 आवर्स के होते हैं, 12 के बाद 13 आता है, मतलब दोपहर में हम अगर लैपटॉप का वगैरह भी सेटिंग देखें तो कैसे होता है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, उस हिसाब से हमारा जो लेक्चर है दैट इज एट 17, मतलब 5 बजे, शाम के 5 बजे का 17 होता है, तो वो 24 आवर्स का क्लॉक होता है। ओके, तो उस हिसाब से आक्ट जाता है 20 उअर, तो ऑफिशियल हम लोग क्या बोल सकते हैं, 20 उअर, दैट्स इट, इतना है। जो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश, मराठी, हिंदी में डिफरेंस होता है वही यहाँ पे है, कुछ नहीं। बाकी नंबर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि कैसे किस नंबर को क्या बोलते हैं, वो उसी हिसाब से जाएगा। नेक्स्ट, फियर टेल नाक आक्ट। ओके, अब फियर टेल का मीनिंग होता है 15 मिनट्स। हम लोग अगर आप उसका लेटर में सॉरी नंबर्स में देखने जाओगे तो वहां पे 15 लिखा है। सो 15 मतलब कितना होता है, 15 मिनट कितने होते हैं, क्वार्टर, राइट। अगर पूरा 1 घंटे का हम लोग पता करने जाए तो एक क्वार्टर होता है, एक हाफ होता है, राइट। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं 15 मिनट्स के लिए जो होता है वो क्वार्टर होता है, और हाफ एन आवर मतलब 11:30 अगर होगा तो वो हाफ हो जाएगा क्लॉक के हिसाब से। जैसे ये पूरा क्लॉक है, ये 15 मतलब हो गया क्वार्टर, और इतना मतलब हो गया हाफ, इतना फिर से एक क्वार्टर। तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सो फियर टेल नाक आक्ट मतलब क्या, अभी नाक का मीनिंग होता है आफ्टर, नाक का मीनिंग होता है बाद में। सो फियर टेल मतलब क्वार्टर, नाक मतलब बाद में, आक्ट आक्ट के बाद का क्वार्टर मतलब 8:15। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने, वो कैसे आप फियर टेल नाक आक्ट का मीनिंग लगा सकते हो। अभी अगर इसके जगह मैं ऐसा बोलती हूँ फियर टेल नाक 9, तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, कुछ गेस कर पाओगे? इज माई वॉइस क्लियर? प्लीज राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स। मुझे पता नहीं चल रहा है रेंज का इशू है या मैंने जो बताया वो नहीं समझ में आया। यस, 9:15 इज फियरटेल नाक 9। फियरटेल नाक आक्ट सबको पता चला, मतलब फियरटेल नाक कब यूज करते हैं ये बेसिकली पता चला। यस, वेरी गुड। बाकी लोगों को, अवंतिका फियरटेल के बारे में आपने पूछा था, फियरटेल बेडाटेल क्वार्टर, अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड देखने जाए तो, और उसका हम लोग टाइमिंग बताते वो कैसा इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने अभी बताया। सो श्लोक, अर्णव, अवंतिका सबको पता चला फियरटेल नाक, और उसके बाद जो भी कोई नंबर आपको बोलना है क्लॉक में जितने होते हैं उनमें से हम बोल सकते हैं। ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। जैसे हम अभी फोकस कर रहे हैं कि घड़ी में 8 o'clock के आजू बाजू में कुछ तो बजे है। सो अगर हमें बताना है कि 8:15 हुए हैं, ओके, तो हम लोग अगर नॉर्मल घड़ी से कंपेयर करें तो जो जब होता है घड़ी 9 पे हो तो हम उसे क्वार्टर में बोलते हैं, राइट। घड़ी गोल होती है तो उसके हिसाब से एक क्वार्टर में जाता है, एक हाफ में जाता है। तो जो क्वार्टर होता है मतलब 15 मिनट्स का गैप, जो उतना सा ही डिस्टेंस होता है, दैट इज फियरटेल क्वार्टर। एक पूरे सर्किल में
ओके, सबके लिए एक हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है? Okay, I'll try to go somewhere else so that you can get the range. अभी आ रहा है मेरा आवाज? Am I audible now clearly? Yeah, okay. ओके, तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि फियरटेल नाक, अभी इसमें फियरटेल का मीनिंग हुआ है क्वार्टर, जैसे 15 मिनट्स, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स विल काउंट इट एज फियरटेल और क्वार्टर। ओके, नाक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है आफ्टर। नाक मतलब किसी चीज के हो जाने के बाद वाले। सो फियरटेल मतलब क्वार्टर, नाक मतलब आफ्टर, और उसके आगे हमने जोड़ा था आक्ट। तो फियरटेल मतलब 15 मिनट्स आफ्टर आक्ट, आक्ट मतलब 8, तो 15 मिनट्स आफ्टर 8, उसका मतलब होता है कितने बजे है घड़ी में? 8:15। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस, अभी पता चला सबको क्या मीनिंग है इसका? अवंतिका, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अगर अभी मैं आपको ऐसा पूछती हूँ, फियरटेल नाक एल्स, तो उसका मीनिंग क्या होगा? फियरटेल नाक एल्स। वेरी गुड, 11:15, परफेक्ट। हाँ, नाउ अभी ये क्लियर हो गया कि फियरटेल नाक कब यूज होता है। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट, हाल्ब नाइन। ओके, अब हाल्ब नाइन कब यूज करते हैं हम लोग? जब हमें ऐसा बताना है कि 9 बजने के लिए आधा घंटा बाकी है, ये उसका मीनिंग है। उसका मतलब क्या हुआ? 8:30। तो 8:30 को हम लोग बोलेंगे हाल्ब नाइन। हाल्ब हाफ, हाल्ब का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है हाफ। तो 9 बजने के लिए हाफ टाइम बाकी है, तो वो हाफ टाइम मतलब आधा घंटा, और वो आधा घंटा हमारा कैसे होगा? हाल्ब नाइन में 8:30 हुए हैं। ओके, सो इज हाल्ब नाइन क्लियर? अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे इंग्लिश में हम लोग या इवन मराठी में हम लोग जब बोलते हैं, तो मराठी में हम 8:30 बोलते हैं, तो 8 के आगे का बताते हैं, 8 के बाद का बताते हैं, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे। अरे ये लो, 9 बजने के लिए आधा घंटा कम है ऐसा बोल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में। मतलब हमें समझ में लेना है कि 8:30 हुए हैं, इसलिए 9 बजने के लिए 30 मिनट्स बाकी है, राइट? तो उस तरीके से हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हाल्ब नाइन है, वैसे अगर मैं बोलती हूँ हाल्ब फ्यूम्स, तो क्या होगा? हाल्ब फ्यूम्स मतलब कितने होंगे? यस, परफेक्ट। हाल्ब फ्यूम्स मतलब 5 बजने से पहले वाले 30 मिनट, मतलब 4:30। परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज फियरटेल 4:09। ओके, 4 मतलब बिफोर, 4 का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है बिफोर। तो 15 मिनट 9 बजने के पहले, मतलब कितने हुए? 8:45। 9 बजने के लिए 15 मिनट कम है, ऐसा हमें बोलना है यहाँ पे। फियरटेल 4:09। ओके, तो अगर फियरटेल नाक एक्ट क्लियर हो गया, तो फियरटेल 4:09 आराम से क्लियर हो जाएगा। एक बार हाल्ब हमने छोड़ दिया, मतलब 15 मिनट्स पहले वाले हमने छोड़ दिए ना, तो उसके बाद जो परफेक्ट टाइमिंग होंगे उन्हें हम अगले नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब 8 हम लोग भूल जाते हैं और 9 के साथ कंपेयर करने के लिए जाते हैं, ऐसा है। डन। सेम अगर हमें आज नॉर्मल ऐसे, ये तो सारे प्रॉपर टाइमिंग्स हो गए, 8:15, 8:30, 8:45, जो भी कुछ होगा वो। अगर हमें अभी ऐसा बोलना है कि 8:10 हुए हैं, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सेन, पहले कितने ज्यादा मिनट आगे गए हैं वो हम लोग बोलेंगे सेन नाक आक्ट, और सेन नाक 9, जो भी कुछ होगा वो। ओके, मतलब उतने बज के 10 मिनट हुए। सेन नाक आक्ट अगर मैं बोलने गई, तो उसका मीनिंग होगा 8:10। और अगर मैं बोलने गई सेन
नाक 9, तो उसका मतलब होगा 9:10। अब वैसा ही हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे 20 nach 9। 20 nach 9 क्या होगा फिर? उसके आगे कुछ लिखा नहीं है अपने स्क्रीन पे, तो आपको बोलना है कि 20 nach 9 का क्या मीनिंग होगा फिर। अगर हमें 10 nach 9 पता है, 9:10, 9 वर्ड 10, तो वैसे 20 nach 9 होगा 9 Uhr 20। यस अवंतिका, 9:20, सो 9:20। ओके, देन उसके बाद अब इस चीज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? अभी ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 20 nach 9 बोल दिया तो भी चलेगा, इतना कुछ दिक्कत नहीं है सिर्फ इसमें, बट थोड़ा सा और सीखने के लिए हम लोग और अच्छे तरीके से इसे पढ़ते हैं। तो 10 for halb 10। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट, फॉर हाल्ब मतलब आधा, आधे के यहाँ तक जाने के लिए 10 मिनट बाकी है, और किसके आधे तक जाने के लिए? तो 10 के आगे जाने तक के लिए। तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि हाल्ब, ये लोग जो है जर्मन लोग जो है वो हाल्ब कब कंसिडर करते हैं? आगे का नंबर देख के, मतलब हाल्ब 9 मतलब 8:30 जैसे होता है, तो हाल्ब 10 का मतलब होता है 9:30। ओके, तो उस हिसाब से हाल्ब 10 के हिसाब से अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जाए तो कैसा होगा? 10 4, 4 मतलब बिफोर, 10 मिनट बिफोर हाल्ब 10, 9:30 के पहले के 10 मिनट मतलब 9:20। तो हमें बोलना 9:20 है। आसान तरीका यही, मेरे हिसाब से आसान तरीका ये है कि हम लोग ऐसा बोले 20 nach 9, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर और किसी वर्डिंग्स में हमें सुनाई दिया तो हमें पता चल जाना चाहिए, इसलिए ये बता रही हूँ मैं आपको कि और कौन से तरीके से बताया जा सकता है कि 10 for halb 10। अभी इसका ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग 10 for halb 9 मतलब 8:20 के लिए। ओके, अब जो ये सारी चीजें नीचे दी गई है ना, 10 for halb 10 वगैरह, ये स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इन लोगों के, जो A1 A2 लेवल्स है, उनमें जब हमें कोई कॉन्वर्सेशन सुनने पे जो आंसर्स करने होते हैं, तब वो लोग जानबूझ के 20 nach 9 नहीं बोलते, क्योंकि 20 nach 9 तो उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि 10 4, तो अभी इसमें हमें 4 वर्ड्स के मीनिंग को प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए इनका भी प्रैक्टिस करके रखिए। जब अगर आपको एग्जाम्स नहीं देने, सिर्फ जर्मन में जाके कुछ पढ़ने के लिए आपको वेग जर्मन आना इम्पोर्टेंट है, ये अगर आपका एम है, तो ऐसे वर्ड टू वर्ड इतना करने की जरूरत नहीं है। बट कभी भी अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम है और आप करके रखें। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस इज एट दैट पॉइंट दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जानबूझ के ये बजाते हैं कि गया, अब कुछ नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है या नाक आ रहा है। तो जैसे अभी अगर मैं ऐसा बोलने जाऊँ 5 nach halb 10, मतलब क्या? 5 nach मतलब 5 मिनट आगे, halb 10 मतलब halb 10 के मतलब 9:30 के बाद वाले 5 मिनट मतलब 9:35। अब इसी को मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकती हूँ 10 nach halb 10, तो अगर वो 10 nach होगा तो वो हो जाएगा 9:40। halb 10 मतलब 9:30 और 9:30 के बाद वाले 10 मिनट 10 nach, nach मतलब बाद वाले, 10 मतलब 10, उस हिसाब से हो गया 9:40। ओके, और जो नेक्स्ट है दैट इज 5 for 10 मतलब 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, सो दैट इज 9:55। वो क्लियर है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। 5 for 10 ऑर्डर 5 nach 10 भी होगा तो भी पता चलेगा, nach का मीनिंग पता है, 4 का मीनिंग पता है, तो उस हिसाब से हम लोग गेस कर सकते क्या होगा। अगर 5 nach 10 बोलती हूँ मैं तो कितने बजेंगे? इफ आई से 5 nach, या 5 for 10 तो हमने देख लिया कि 9 Uhr 9 o'clock मतलब 9:55 जब हुए होंगे, तब हम बोलेंगे 5 मतलब 5 मिनट, 4 4 मतलब पहले,
10 मतलब 10, मतलब 10 बजने से पहले वाले 5 मिनट इतने बजे हैं, तो मतलब 9:55. इफ आई एम सेइंग 5 nach 10 मतलब कितने बजे है. अभी नाक का मीनिंग होता है बाद में, 5 का मीनिंग होता है 5, 10 का मीनिंग होता है 10. सो 10:05 करेक्ट. 10 बजकर जब 5 मिनट होंगे तब हमें बोलना पड़ेगा 5 nach 10. अब इसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं. 3 nach 10 मतलब 10 बज के 3 मिनट हो चुके हैं. ओके, तो ये 4 nach वाले जो इसमें हमने जो 3 चीजें, 4 चीजें एक्चुअली, 4 नए वर्ड्स है जिन पे ज्यादा फोकस करना है. फर्स्ट वन इज फियरटेल. जब क्वार्टर्स होंगे 15, 45 तब हम लोग यूज करेंगे फियरटेल. ओके, जैसे फियरटेल 4 9 मतलब 8:45, फियरटेल नाक 8 मतलब 8:15 और हाल्ब 9 मतलब 8:30. हाल्ब इज फॉर हाफ, और वो हाफ हम आगे के नंबर से कंपेयर करेंगे. तो ये फियरटेल और हाल्ब, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है. तीसरा हमें याद रखना है फॉर. फॉर का मीनिंग हम लोग इंग्लिश से ही मैच कर सकते हैं बिफोर. ओके, फॉर का थोड़ा सा गेस कर सकते हैं हम लोग, फॉर बिफोर. ओके, तो वो अगर आपने फॉर बिफोर याद समझ मत जाइए कुछ कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, घड़ी समझ में नहीं आ रही है. ओके, नाउ अभी सुनाई दे रहा है. अब क्लियरली है या नहीं अभी भी? ओके, अभी भी नहीं आ रहा है. मैं एक बार माइक ऑफ करके फिर से ऑन कर देती हूँ तो पता चलेगा हमें. अभी सुनाई दे रहा है? मैं ऑडिबल ना? ओके ओके, थैंक यू. और सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा बारिश की वजह से ये हो रहा है, और क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं काम कर रहा है तो दोनों चीज़ें मोबाइल डेटा पे है. ओके, तो पता चल गया ये जो हमने पढ़ा कि घड़ियाँ कितने बजे हम कैसे लिखेंगे, वो जो था वो पता चल गया है क्लियरली. थोड़ा सा लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन सॉल्व एक्सरसाइजेज डिपेंडिंग ऑन दिस. यस, किसी को कोई डाउट है कि कैसे लिखना है या कैसे पढ़ना है, नहीं पता चल रहा, या फिर अगर वर्डिंग्स में बताया जाए तो उसका मीनिंग चेक करने में कोई दिक्कत हो रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट. ओके, सो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ चीज़ें अभी चैट बॉक्स में लिख के देती हूँ. आप भी आपके नोटबुक में लिख लीजिए या फिर चैट बॉक्स में से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. ओके, कितने बजे के लिए आप कैसे लिखोगे जर्मन में? ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन मत लिखिए, जितने तरीकों से आपको लिखने के लिए होगा उतने तरीकों से लिख के बता दीजिए. जैसे 7:15 है, मैं थोड़े नंबर्स आपको दे के रखती हूँ, आप उसमें से ट्राई कीजिए कि आपको कैसे लिखने के लिए हो रहा है. ओके, मिल गए आपको, चैट बॉक्स में मिलेंगे. इफ़ यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर्स दैट विल बी मोर हेल्पफुल.
अभी इन सारी चीज़ों को जैसे आपको लिखना है वैसे लिखते जाइए। पहला मैं करके बताती हूँ। 7:15 है, मतलब फियर टेल स्नाक ज़ीबिन, ऐसा भी आप बोल सकते हो। या फिर आप कैसे बोल पाओगे? ज़ीबिन उअर फ्यूमसेन, ऐसा भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो जिस तरीके से आपको लिखना है उस तरीके से जितने पॉसिबल वेज होंगे वो सारे लिखते जाइए। ओके, हर एक कितने बजे है उसके लिए। इज इट क्लियर? इज होमवर्क क्लियर? इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेटर वे इज टू टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आपको जल्दी से आपके पास में रहेगा वो। यस, बाकी अवंतिका, अर्णव, श्लोक, पता चल गया आपको क्या करना है होमवर्क में। इन सब का लिखना है। ओके, और जो मैं एक वर्ड फाइल भेजूंगी जिसमें मैं लिख के दूंगी, और वो लिखा हुआ जो होगा उससे आपको नंबर्स में बताना है कि कैसे आएगा। या ओके। अभी ये थोड़ा सा नया। Okay, so I'll explain it again then. You didn't understood last one. So what is last one? Fumes for same. यही इसमें ही डाउट है अर्णव आपको, या जो होमवर्क में दिए है उसके लिए डाउट है? कौन सा डाउट है एग्जैक्टली? थोड़ा सा माइक ऑन कर के बोलोगे तो भी चलेगा। अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक और पूछिए कि आपको एग्जैक्ट क्या डाउट है। Ma'am, I'm not able to write 4. Like I am not able to write 34. ओके, 34। तो आपको याद है थोड़ा सा जब हमने पढ़ा था तब कैसे लिखते हैं 34 को? Yes, ma'am. Ma'am, fear on the dry fish. करेक्ट, तो ऐसे लिखना है। Okay, ma'am. फियर उन ड्राइड फिश नाक आक्ट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, मतलब 8:34। इज इट क्लियर? जितने तरीकों से आप लिख पाओगे उतने तरीके से लिखिए, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को लेंगे, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी होगी शायद स्कूल्स को भी। सो इज इट ओके इफ आई टेक लेक्चर एट 5 PM इन द इवनिंग? सबको चलेगा? क्योंकि आप ही जितने बच्चे उतने ही हर एक लेक्चर में होते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली आपसे ही पूछ लेती हूँ कि शाम को 5 बजे चलेगा, सुबह 11 बजे चलेगा, जो भी कन्वीनियंट टाइम है प्लीज राइट दैट डाउन इन द चैट बॉक्स। ऑन थर्सडे। इलेवन इज फाइन, ओके। बाकी लोगों का क्या है? अर्णव आपका स्कूल होगा, श्लोक आपका भी स्कूल होगा शायद, बट छुट्टी होगी तो कैसा होगा? ओके 5 11, ओके। सब भी यहाँ पे आ जाएगा, श्लोक भी शायद 5 ही लिखेगा। अर्णव आपको शायद तब स्कूल को छुट्टी होगी, तो अगर स्कूल ऑफ है तो 11 AM चलेगा आपको? सो विल शेड्यूल अकॉर्डिंगली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट यू कैन डू इज, ओके नो प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वेडनेसडे को तो पता चल ही जाएगा ना कि हॉलीडे है या नहीं, तो आप वो बता दीजिए। अगर हॉलीडे होगा आप दोनों को, श्लोक और अर्णव, आप दोनों को छुट्टी होगी उस दिन, तो फिर हम लोग 11 सुबह में ले लेंगे। अगर आपको नहीं है तो हम लोग 5 बजे ले लेंगे, ठीक है?
ओके, सो आपके हिसाब से सब लोगों को होना ज़रूरी है लेक्चर में, तो उस हिसाब से हम लोग अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा और रिवीजन करते रहिए जो वर्ड्स है। अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे लेक्चर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, जैसे अभी ये पिछले वाले वीक में हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए मुझे सैटरडे संडे भी फ्री नहीं था कि मैं लेक्चर ले पाऊँ। तो अगर ऐसा होता है तो आप खुद का रिवीजन करते रहिए, हमेशा ऐसे छोड़ मत दीजिए, वरना जब स्टार्ट करेंगे तब कुछ नया ही, किसी और ही दुनिया में है ऐसा लगेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए या वीडियो सुनते रहिए ऐसे ही। अगर गैप पड़ता है तो आई टेक केयर दैट ऐसा इतना बड़ा गैप नहीं कभी आए बीच में, बट अगर आता है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखिए। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय, विल मीट ऑन थर्सडे। टाइम हम लोग वेडनेसडे को डिसाइड कर लेंगे फाइनल, ग्रुप पे ही हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बजे लेक्चर कंटिन्यू करना है हमारा। या Danke und tschüss. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye.